आइए शुरू करते हैं फिर से एक बार। तो पहला होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा अगर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए द मेटल विच ऑक्साइड कैन रिड्यूस द कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी। और अगर हम बात करते हैं इसमें तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बताया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर डी, सी जेड 40 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नेम द सब्सटेंस एडेड थ्रू द थ्रेशोल्ड फनल बाय द स्टूडेंट, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा HCl। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑकरिंग बिटवीन द अल्युमिनियम नाइट्राइड एंड द सब्सटेंस X। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा AlN प्लस 4HCl गिव राइज टू NH4Cl प्लस AlCl3। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस Y, तो बेटा अब इसको हम बोलते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड होगा ये हमारा। इसी को अगर हम बात करें तो इसी को हम बोलते हैं क्विक लाइम। अगर आपने लिखा है क्विक लाइम तो ये भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो आइडेंटिफाई द स्टेट द फंक्शन, तो बेटा इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन होता है क्विक लाइम का, ऐसा आप सबको पता है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, वाई कुड द स्टूडेंट नॉट कलेक्ट द अमोनिया गैस एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बेटा इसके कई सारे रीजन्स आप लिख सकते हो, कैसे मान के चलें। एक आप लिख सकते हो गैस लीकेज की, या तो आप लिख सकते हो इनकरेक्ट कलेक्शन, या फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि अमोनिया जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है वाटर में। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स हैं, आप जो भी आपने लिखा है अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। आफ्टर दैट स्टेट द टर्म फॉर द फॉलोइंग अनडिस्टिल्ड अल्कोहल कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेनॉल। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये होते हैं डीनेचर्ड एसिड। डीनेचर्ड एसिड वो एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत सारे मेथेनॉल को कंटेन करते हैं। इसके साथ साथ असाल्ट फ्रॉम आर द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेस। अब बेटा जब बेस की बात हो रही है रिप्लेसमेंट करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसिड सॉल्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सी अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो बेटा सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा बट स्ट्रक्चर अगर सेम होगा तो इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। D1 the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself when combined in a compound। बेटा ये होगा, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, ये होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अगर हम बात करें तो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी की सारी। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड अनइक्वली। बेटा बात हो गई अनइक्वली तो आपको सोचना ही नहीं है, यहाँ हो जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पार्ट थर्ड देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स में हो जाएगा पहला हमारा डैश सोल्यूशन फॉर्म अ कलर्ड प्रेसिपिटेट, तो इसको पढ़ने इसका हो जाएगा हमारा कॉपर नाइट्रेट। इसके बाद दूसरे में हो जाएगा हमारा रोस्टिंग, उसके बाद फिर मोल्टन सोडियम क्लोराइड। उसके बाद अगर हम बात करें तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ई में, तो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम जिंकेट। आफ्टर दैट मैच द कॉलम ए एंड द कॉलम बी। अब बेटा ये मैच द कॉलम ए और कॉलम बी, ये इसमें हमें सिर्फ प्रोसेस बताने हैं सारी की सारी। तो पहला होगा हमारा आयरन, और आयरन का ये पहला हमारा होगा आयरन। और ये कौन सा प्रोसेस है बेटा, तो ये प्रोसेस है हमारा हार्बर प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, हार्बर प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं दूसरी, तो दूसरा होता है हमारा प्लेटिनम। दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्लेटिनम। अगर हम बात करते हैं प्लेटिनम, ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो ये होता है बेटा हमारा ओस्टेड। ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, ओस्टेड प्रोसेस। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, जिसको हम बनाते हैं किसके थ्रू बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर हम बात करें तो। उसके बाद फोर्थ वन अगर हम बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ हो जाएगा बेटा हमारा निकल। और निकल क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन। आफ्टर दैट लास्ट वाला, तो लास्ट वाला ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसका कौन सा
कौन सा प्रोसेस होगा? तो बेटा ये हमको दिखा रहा है, ये हमको दिखा रहा है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। किसका बेटा? कॉपर सल्फेट का। ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग भी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिर्फ बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर है हमारा 2 मेथिल प्रोपीन। तो बेटा 2 मेथिल प्रोपीन का मतलब CH3 CH2 बेटा 2 है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा CH3। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्यूटेनॉल की, तो बेटा ब्यूटेनॉल का मतलब क्या? 4 कार्बन की चेन होगी, CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक, अगर हम बात करते हैं हमें अभी तक हमको स्ट्रक्चर बनाना था, अब स्ट्रक्चर दिया गया है, हमको नाम लिखने हैं। तो नाम देखो बेटा, यहाँ पर एक पर 2 का क्लोरीन लगा है, 2 पर भी, तो 1,1,2,2। अब 4 लगे हैं तो बेटा हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। अब 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इथेन। अब सेकंड वाला अगर हम बात करते हैं तो सेकंड वाला हो जाएगा हमारा COOH। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा? ये रिप्रेजेंट करता है हमारा बेटा ओइक एसिड को। टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो 4 होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 4 होने का मतलब होता है ब्यूटेनोइक एसिड। आओ अगला देखते हैं। अब अगला ये है, तो 1 2 3 4 5। अब 5 है तो पेंट। बेटा कितने पे लगे हुए हैं? सेकंड पर लगा हुआ है तो 2 इन, पेंट 2 इन। आओ अब अगला देखते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एटम X एंड Y आर 14 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अब बेटा अगर 14 दिया गया है और X हमसे पूछ रहा है तो सिंपली आपको भी ये पता है कि ये किस पीरियड से बिलोंग करेगा। तो बेटा ये पीरियड से बिलोंग करेगा किसने? तीसरे वाले, पीरियड थर्ड। आफ्टर दैट डू द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम बिटवीन X एंड Y। तो बेटा X एंड Y का क्या हो जाएगा? एक है बेटा हमारा पीरियड नंबर थर्ड का, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा XY और 2। अब जस्टिफाई द फॉलोइंग हमको करना। तो जस्टिफाई द फॉलोइंग। अनोड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। तो बेटा अनोड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या होता है? तो क्यों ये जाना जाता है? तो बेटा क्योंकि यहाँ पर होता है क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर प्रीफर्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लीड ब्रोमाइड। तो बेटा मोल्टेन लीड ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा ये होते हैं इनर्ट, बिकॉज हम कह सकते हैं, आप लिख सकते थे यहाँ पर दे आर इनर्ट। इसके साथ साथ इनर्ट लिख सकते हो, या फिर इसके साथ कह सकते हो बेटा ये कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एफिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें, द रिएक्शन बिटवीन अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द मैग्नीशियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन गिवन बिलो। तो ये बेटा हमारा इक्वेशन है। इसमें अगर हमको देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है कि अ मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नीडेड फॉर द रिएक्शन। तो बेटा अभी सॉल्व करने का टाइम तो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम बेटा डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ आंसर चेक। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा हमारा 490 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नीडेड। आप ऐसा कह सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड नीडेड। अब द वैल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेटेड एट STP। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 56 लीटर। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, गिव वन सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड इज एडेड टू अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो बेटा होगा क्या? तो यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हो बेटा यहाँ पर होगा वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन होगा बेटा वाइट प्रेसिपिटेट का होगा हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन। अब दूसरा, लीड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। बेटा जब लीड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब में तो बेटा होगा क्या? लेड। तो होगा बेटा ये हमारा रिप्रेजेंट होगा ब्राउन फ्यूम्स का मतलब आप ऐसा आपको बता दूंगा। और बेटा कैसा होगा? येलो रेडिश रेसिड्यूज। आफ्टर दैट क्लोरीन गैस इज पास ओवर अ मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली तो यहाँ पर या तो ब्लू या तो बेटा क्या होगा? ब्लैक coloration appears on the paper। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, अ गैस सिलेंडर कैन होल्ड 150 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन under the certain condition of the temperature and pressure. If an identical cylinder with a same capacity can hold 450 gram of gas G under the same condition of the temperature and pressure, find the vapor density of gas G। तो बेटा वेपर गैस डेंसिटी हो जाएगी 3। और बेटा अगर हम बात करें मॉलिकुलर वेट की तो बेटा वो हो जाएगा 6 ग्राम पर मोल। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बेटा
जब CH3COO Na प्लस NaOH बेटा रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा किसको बेटा, मीथेन CH4। इसके साथ साथ बेटा इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो होगा Na2CO3। इसके साथ साथ बेटा अगर हम बात करते हैं दूसरा CH3COOH प्लस Mg, तो बेटा आप सबको पता है Mg क्या है, Mg है हमारा डाई वैलेंट। अब ये डाई वैलेंट है बेटा, तो ये एक साथ दो CH3COOH के साथ बेटा सॉरी दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो बेटा ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CH3COO कॉमा का होल ट्वाइस Mg प्लस H2। और बेटा इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम एसीटेट। आफ्टर दैट नेम द गैस प्रोड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेटा जब व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विद द हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो बेटा जब कॉपर को ट्रीट किया जा रहा है बेटा किसके साथ, हॉट, इसके साथ साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो बेटा किसका फॉर्मेशन होगा, कौन सी गैस बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट में आएगी, तो वो होगी बेटा हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी होगी बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन, व्हेन अमोनिया इज बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा सिंपल सा आप कह सकते हो इसका, इसमें सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन N2। अब अगला अगर हम बात करें तो व्हेन फेरस सल्फाइड रिएक्ट विद अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बेटा जब फेरस सल्फाइड रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बेटा सिंपली आप कह सकते हो H2S का फॉर्मेशन। और H2S क्या होता है बेटा हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द वैलेंसी ऑफ जी। अब बेटा वैलेंसी ऑफ जी किस ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा, तो ये बिलोंग कर रहा है ग्रुप 15 से। अब बेटा जब ये ग्रुप 15 से, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी बेटा 3। और विच एलिमेंट कैन एग्जिबिट कैटिनेशन, तो बेटा कैटिनेशन कौन करेगा, कैटिनेशन करेगा हमारा ई ऑफ एलिमेंट। इसके साथ साथ विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द M एंड P, तो बेटा M और P की अगर हम बात करें तो MP2। क्यों, क्योंकि बेटा जो M है वो हमारा सेकंड ग्रुप से है और जो हमारा P है बेटा वो किससे, 17 ग्रुप से है। अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्जांपल अगर हम जैसे आपने देखा होगा MgBr2, तो ये भी बेटा सेम चीज़ वही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है बेटा, गिव बिलो द टू सेट ऑफ एलिमेंट विद अ टू डिफरेंट पीरियड, नेम द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा सिंपली पहला अल्मोनियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम बेटा किसका सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन का। क्यों, क्योंकि बेटा ये ग्रुप 17 का है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा अगला तो नियोन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो बेटा नियोन क्यों, क्योंकि बेटा ये आप सबको पता है ये पीरियड नंबर सेकंड। इसके साथ साथ बेटा ये क्या है, इनर्ट गैसेज हैं। अब बेटा जब ये हैं इनर्ट गैसेज तो इनको रिएक्शन वगैरह करने जब ये इनर्ट गैसेज है तो इनका आउटर मोस्ट सेल जो है बेटा वो पूरी तरह से भरा। अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड इन अ कंबशन ट्यूब, तो बेटा नेम द गैस इन्वॉल्व, तो बेटा कौन सी गैस होगी, हमारा N2। What will the color of the residue that is left in a combustion tube at the end of the reaction, तो बेटा सिंपल से हम बात कर सकते हैं कैसा बचेगा, तो वो बेटा होगा हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। इसके साथ साथ गिव द बैलेंस इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो बेटा एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द अमोनियम कार्बोनेट। बेटा इसका करने के लिए आइए देखते हैं, नहीं यार, तो आइए बेटा देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा बेटा NH4, 2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा हमारा 2NH4Cl प्लस CO2 प्लस H2O। इसके साथ साथ बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर विद द हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो बेटा इसका करने के लिए सल्फर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, बेटा ये होगा क्या हमारा, ये बनेगा हमारा H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ अगर नाइट्रोजन यहाँ 6 है तो बेटा यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, कार्बन प्लस बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करते हैं, आइए देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। यहाँ पर बेटा 2, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सल्फ़र 2 है बेटा, सॉरी सल्फ़र यहाँ आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर 4 है तो इसको आइए बैलेंस करते हैं, 2 यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4, वन कॉमन ऑब्जर्वेशन मेड बाय द रोहित इन बोथ द रिएक्शन, तो बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा वाइट प्रिसिपिटेट। इसके साथ साथ बेटा द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द हिम ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन। अब बेटा जब अगर हम बात करते हैं आप ही देखो यहाँ पर HNO3 और HCl का बेटा जब रिएक्शन होगा तो बेटा बनेगा क्या हमारा AgCl, और इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस और बेटा प्लस HCl डाइल्यूट HCl मतलब बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा बेटा हमारा PbCl2।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो नेम द टाइप ऑफ गिवन बिलो द डायग्राम शोइंग द प्लेसमेंट ऑफ द 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नेम द टाइप ऑफ ऑक्साइड रिप्रेजेंटेड इन अ रीजन एक्स। बेटा रीजन एक्स में ZnO2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। कैसा? एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। इसके साथ साथ आइडेंटिफाई द ऑक्साइड विच हैज़ बीन इनकरेक्टली प्लेस्ड इन द अबव डायग्राम। तो बेटा सिंपल सा है हमारा CO2, क्योंकि बेटा हमने MCQ में भी पढ़ा था। क्वेश्चन है कि CO क्या है बेटा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बेटा इसको रखा कहाँ गया है एसिडिक के साथ, तो बेटा ये है हमारा इनकरेक्टली प्लेस्ड हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन C की, तो नेम द ऑक्साइड फ्रॉम द अबव डायग्राम विच विल फॉर्म अ अल्किल व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो बेटा Na2O, और बेटा ये बनाएगा क्या? तो अगर हम बात करते हैं बेटा ये बनाता क्या है, तो Na। बेटा अगला क्वेश्चन सेकंड वन, गिवन बिलो द ऑर्गेनिक कंपाउंड लेवल A to F। बेटा ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आप सबको पता है। विच कंपाउंड फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट विद ब्रोमीन। अब बेटा जो सिंगल प्रोडक्ट ब्रोमीन के साथ कौन बनाएगा, तो बेटा हमारा इथीन, जिसमें डबल बॉन्ड होगा। तो बेटा डबल बॉन्ड किस में है, आप सब देख सकते हैं फिगर नंबर C में। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, C। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं विच टू कंपाउंड हैव अ सेम मॉलिकुलर फार्मूला। बेटा सेम मॉलिकुलर फार्मूला अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पर भी क्या है बेटा 4 कार्बन, और बेटा यहाँ भी देखे 3, और ये एक चौथा 4 कार्बन बेटा यहाँ पर भी। तो किसका सेम हुआ, तो बेटा D और F का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा D एंड F। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर C। अब क्वेश्चन नंबर C में अगर बात करें फ्रूटी स्मेल, तो बेटा कार्बन बाई प्रोडक्ट। तो कार्बन बाई प्रोडक्ट तो बाकी लगभग सभी हैं, लेकिन जहां ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर A और B। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा A एंड B। इसके साथ साथ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब जब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें इम्पेरिकल फार्मूला EM से जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा C3H8O2। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो सीमा एडेड, ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर A, नेम द एसिड P यूज बाय द सीमा। तो ये हो जाएगा हमारा कंसनट्रेटेड HNO3। अब HNO3 आप सबको पता है क्या कहते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो Cu प्लस HNO3, ये हमारा क्या होगा NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। बेटा इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कंसंट्रेटेड ऑफ बॉक्साइड ओर। अब बेटा जब बॉक्साइड ओर, नेम द प्रोसेस यूज फॉर द कंसंट्रेट द ओर। अब बेटा कंसंट्रेट द ओर, तो ये हो जाएगा हमारा बायर्स प्रोसेस। अगला नेम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको भी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, AlOH का होल थ्राइस, इसको हम जब हीट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Al2O3 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो पहला Mg का रिएक्शन जब होगा Cl2 के साथ तो Mg2 प्लस ये हो जाएगा हमारा Cl, यहाँ एक नेगेटिव और दूसरा Cl यहाँ एक नेगेटिव। ये हो गया हमारा पहला। अब मैं दूसरा बात करता हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म व्हेन H2 रिएक्ट विद द Cl2। तो ये सिंपल सा हमारा H, यहाँ Cl, ये हो गया हमारा। अगर हम बात करें द पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस व्हेन द अमोनिया गैस इज डिजॉल्व इन द वाटर, तो इसका हो जाएगा N पॉजिटिव H H H, और ये होगा हमारा खाली। और इसी क्या करेगा, ये करेगा हम H पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। Why is dilute sulfuric acid added to water? Because pure water is a poor conductivity of electricity। आप ऐसा कह सकते हो कि pure water is a poor conductor of water, poor conductor of water। दूसरा, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। अब जो कैथोड पर रिएक्शन प्लेस होगी वो होगी हमारी 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा H2। अब फोर्थ वाला अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन एट द एनोड, तो एनोड होगा हमारा OH नेगेटिव इज इक्वल गिव राइज टू O2
प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको बैलेंस करते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ साथ 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस ऑब्जर्वेशन में साथ साथ, तो इसमें यहाँ पर कुछ हमको बबल्स भी दिखेंगे ऑक्सीजन गैस पे। ऑक्सीजन गैस की कुछ बबल्स हमको यहाँ पर एनोड पर देखने को मिल सकते हैं। स्टेट अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज अंडर द सेम कंडीशंस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही होता है हमारा अवोगाद्रो लॉ। इसके बाद हम बात करें डिफाइन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर एक एटम क्या करता है? डोनेट्स होते हैं। वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन फॉर द शेयरिंग। अब कोऑर्डिनेशन मतलब कि कोई एक एलिमेंट, कोई एक एटम क्या होगा? वो डोनेट करेंगे बोथ द एलिमेंट्स, और वही क्या करेंगे? दोनों लोग म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट। तो बेटा जब रिएजेंट होगा हमारा, यहाँ पर क्या दिया गया है? अल्किल। तो अल्किल क्या होता है हमारा? NaOH सिंपली हम ले सकते हैं। तो जब अमोनियम क्लोराइड इसका रिएक्शन होगा, तो अमोनियम क्लोराइड क्या कर लेगा? इसका रिएक्ट कर लेगा। और जब बेटा ये रिएक्ट कर लेगा, आप ऐसा कह सकते हो, इट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अमोनिया गैस क्या होती है हमारी? NH3। और अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। बट ये कोई भी रिएक्शन, नो रिएक्शन हम कह सकते हैं, नो रिएक्शन टेक प्लेस। अब दूसरा अगर हम बात करें जिंक, इसमें क्या है? एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब जब हम एक्सेस में लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को, तो अगर हम बात करते हैं जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन की, तो जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या करेगा? जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन करेगा ये बेटा, ये करेगा कि ये फॉर्म कर लेगा वाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या कर लेगा? वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। और ये कैसा होगा? जो डिसॉल्व हो जाएगा, दैट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, अगर हम बात करते हैं किसकी? कैल्शियम की, तो बेटा ये जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ये भी फॉर्म करेगा क्या? वाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन वाइट प्रेसिपिटेट तो फॉर्म करेगा, लेकिन अगर हम बात करें दोनों में अलग क्या है, डिफरेंस क्या है, तो बेटा ये होगा, ये हमारा डज नॉट डिज़ोल्व, ये हमारा डिज़ोल्व नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं जिंक नाइट्रेट की, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, अ कलरलेस गैस विच टर्न एसिडिफाइड K2Cr2O7 फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो बेटा ये सिंपल सा आप सबको पता होगा, SO2, जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। अब दूसरा अगर हम बात करें तो येलो, दूसरे में क्या हो जाएगा? येलो एक्सप्लोसिव ऑयली, तो NCl3। इसके साथ साथ येलो मेटेलिक ऑक्साइड फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PbCO3, तो ये हो जाएगा हमारा PbO। अब अगला अगर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चंस की हमारे, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर प्रिपेयर द फॉलोइंग सॉल्ट। तो PbCl2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? R हमारा क्या है? प्रिसिपिटेशन। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? R का मतलब क्या बेटा? प्रिसिपिटेशन। इसके साथ FeCl3, तो FeCl3 कैसे बनता है? डायरेक्ट कंबशन से। इसको मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। FeCl3 डायरेक्ट कंबशन, तो इसका होगा मतलब S। अब Na2SO4, अब Na2SO4 ये क्या है हमारा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टिट्रेशन। अब टिट्रेशन का मतलब क्या? कि ये हो जाएगा हमारा Q। आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। थैंक यू सो मच।